बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वी नेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना थीम नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना जो थीम नंबर 13 होगा वो स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे बिजनेस आइडिया, सोर्सेज एंड जो हमारा स्पीचिंग स्ट्रेटजीज है उसके बारे में कि क्या होती हैं। तो आई होप कि आपको थीम नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। जो समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप्स में भी ज्वाइन होंगे, वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जिनको ये मटेरियल, ये फाइल्स, ये शॉर्ट नोट्स चाहिए, आप ग्रुप में आकर किसी भी एडमिन को आप बोलेंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा सली खान भी हैं जो कि एलएमएस हैंडलिंग करते हैं। जिस स्टूडेंट ने अपना एलएमएस हैंडल करवाना है सली खान से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्राइस में आप लोगों का जो एलएमएस है वो हैंडल कर दिए जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो थीम नंबर 13 होगा उसको। थीम नंबर 13 ना मैंने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक है तो सही वैसे इम्पोर्टेंट, लेकिन ना जैसे होता है ना कि मेन-मेन चीज़ें उसमें से रीड करना, तो इसमें से मेन चीज़ मुझे कोई नज़र नहीं आई थी इतना। इसलिए मैंने ना ये जो थीम है ना थीम नंबर 13 इसको एज़ जैसे हैंडआउट्स के अंदर है ना वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे तो आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टडी करते हैं थीम नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आइडिया। अ बिजनेस आइडिया इज अ कॉन्सेप्ट फॉर प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन दैट एड्रेसेस अ मार्केट नीडेड और प्रॉब्लम एंड हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट रेवेन्यू। अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया, इससे अच्छा जी यहाँ तक था रेवेन्यू तक। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बिजनेस आइडिया होता है। बिजनेस आइडिया एक कॉन्सेप्चुअल होता है जो किसी प्रोडक्ट, सर्विसेज या सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, जो मार्केट के प्रॉब्लम या नीड को एड्रेस करता है और जिसमें जो रेवेन्यू जनरेट करने की पोटेंशियल हो ना, वो उसमें आता है। सिंपल अल्फाज में समझाऊँ, बिज़नेस आइडिया कहाँ से आता है? प्रॉब्लम से आता है, सॉल्यूशन से आता है और अर्निंग पोटेंशियल से बिज़नेस आइडिया निकल कर आता है। आगे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बिज़नेस आइडिया कैरेक्टराइज़ किया गया है, वो हमारे पास 4 हैं। पहला हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग फुलफिल्स अ क्लियर नीड्स उबर जैसे सॉल्व अर्बन ट्रांसपोर्ट इनफिशिएंसीज़। अच्छा जी, तो इसमें लाइक कि बिज़नेस का आइडिया तब स्ट्रॉन्ग होता है जब वो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मिसाल की दी गई है यहाँ पे उबर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसीज़ की सॉल्व की, लाइक के मतलब उसका लोगों को टैक्सी मिलना मुश्किल था। उबर ने इसको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना दिया है, लाइक के अम ऑनलाइन के ज़रिए ना, ऑनलाइन से जहाँ बैठ के आप बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं। आपकी जो टैक्सी है, जो भी चीज़ है जिसको आपने बुक किया है, वो आपके डोर के ऊपर भी आकर आपको ले सकती है। आगे हमारे पास है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद अवेलेबल रिसोर्सेज़। तो इसमें लाइक के हर आइडिया का ना जो प्रैक्टिकल पॉसिबल होना चाहिए, मतलब कि अवेलेबल रिसोर्सेज़ से इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हों। मतलब कि जो ज़्यादा अनरियलिस्टिक ना हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आता है, अगर किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है ना और वो एयरलाइन जो है ना वो स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर है वो फ़ेसिबल कर सकता है, यहाँ पे उसको वो चला सकता है। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाता है स्केलेबिलिटी, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, अमेज़न एक्सपेंशन फ्रॉम बुक्स टू ग्लोबल ई-कॉमर्स। अच्छा जी, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है बिज़नेस ग्रो कर सकता हो। मिसाल के तौर पर अमेज़न ने बुक स्टार्ट की थी, फिर ग्लोबल ई-कॉमर्स वो बन गया था एक किस्म से। स्मॉल बिज़नेस होगा, स्मॉल स्टार्ट होगा, बिग फ्यूचर होगा और जो उसका स्केलेबल आइडिया है मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस में रहेगा, उसको हम चला सकते हैं। इनोवेशन आ जाता है, इनोवेशन मीन्स के ऑफर अ यूनिक वैल्यू प्रोस्पेक्शंस, जिसमें है हमारे पास है एयरबन्स पीयर टू पीयर लोडिंग मॉडल्स। अच्छा जी, तो इनोवेशन का मतलब होता है वैल्यू और प्रोपोज़िशंस करना डिफरेंट हो। सोर्स ऑफ बिज़नेस आइडिया के हमारे पास आगे मीन्स के जो मैंने बताया ना अभी, लाइक के उसमें यही आ जाता है मीन्स के न्यू चीज़ें ईज़ाद करना और आइडिया में यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ नया या डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर जो एयरबन्स है, पीयर टू पीयर लोडिंग मॉडल्स हैं, लोग अपने घर जो है ना रेंट पर देने के लिए लगा देते हैं इन जगहों के ऊपर। तो इनोवेशन का मतलब ये होता है वैल्यू प्रोपोज़िशन हो और डिफरेंट हो काफ़ी ज़्यादा। आगे हमारे पास आता है सोर्स ऑफ बिज़नेस आइडिया। इसमें सोर्स ऑफ बिज़नेस आइडिया में पहले हमारे पास आता है सरस्वतीफिकेशन थ्योरी। तो इसमें ये थ्योरी कहती है लाइक के एंटरप्रेन्योर्स पहले जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों, वो मीन्स कि उन्हें स्टार्ट करने चाहिए इनको। जैसे कि बर्ड इन हैंड है। बर्ड इन हैंड लाइक के यहाँ पर परफेक्ट प्लानिंग का ना वेट नहीं करते। इफिकेशंस जो यहाँ पर बताया गया ना इफिकेशंस, तो मीन्स कि एक्शन फर्स्ट, प्लानिंग लेटर। की प्रिंसिपल में एफिशिएंसीज़ के पहले हमारे पास आ जाता है बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, उससे स्टार्ट करो। स्किल्स, एक्सपीरियंस या कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी है। मिसाल के तौर पर एक शेफ़ है, उसके पास क्या है घर का किचन है। और उसके पास क्लाउड किचन स्टार्ट वो क्या करता है, वो क्लाउड किचन वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, मतलब कि जो है वहीं से वो शुरू करता है। बर्ड इन हैंड मीन्स कि उस इसका मतलब यही होता है। अफोर्डेबल लॉसेस यहाँ पर जो बताया गया ना, मैं सिंपल अल्फाज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है अफोर्डेबल लॉसेस। अफोर्डेबल लॉसेस प्रिंसिपल इसके अंदर आ जाता है लाइक कि सिर्फ उतना रिस्क लो जो अफोर्ड हो सके, ताकि नुकसान आपको ज़्यादा ना हो और जो यानी कि रिस्क भी यहाँ पर मीन्स के ज़्यादा ना हो सके आप लोगों का। मिसाल के तौर पर जो
एमवीपी है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट लॉन्च करना। पहले मीन्स कि स्मॉल वर्निंग यहाँ पर टेस्ट कर लेना कि आपका बिज़नेस यहाँ पर रन करता है या नहीं करता। थर्ड नंबर पर आ जाता है क्रेज़ी क्विल्ट। अच्छा जी, तो ये क्या होता है? ये मीन्स कि पार्टनरशिप बनाना होता है, अकेले काम यहाँ पर नहीं करना होता। मिसाल के तौर पर फिटनेस ट्रेनर प्लस डायटीशियन, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर सकेगा। मिलकर हेल्थ प्रोग्राम को यानी कि लॉन्च करते हैं ये दोनों। कौन-कौन से यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर और जो डायटीशियन है वो। आगे हमारे पास आता है लेमनेड प्रिंसिपल। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब अम, लाइक के प्रॉब्लम्स को अपॉर्च्युनिटी बनाना। मिसाल के तौर पर जो पैंडेमिक में फिज़िकल क्लासेस बंद करना और जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको स्टार्ट करना। आगे हमारे पास आता है पायलट इन द प्लान। पायलट इन द प्लान प्रिंसिपल लाइक के फ्यूचर को एक्शन से कंट्रोल करो। सिर्फ प्रेडिक्शन पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर टेस्ला है, इरिटेटिव ईवी डेवलपमेंट है, स्टेप बाय स्टेप ये इनोवेशन हुई थी। एंटरप्रेन्योर खुद पायलट यहाँ पर मीन्स के मौजूद होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है पीटर ड्रकर्स 7 सोर्सेज़ ऑफ इनोवेशन। पहला नंबर पर हमारे पास आता है इंटरनल जो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। पीटर ड्रकर सोर्स ऑफ इनोवेशन इनोवेशंस लाइक पीटर ड्रकर ना पीटर जो ड्रकर है उनके मुताबिक इनोवेशन के 7 सोर्स होते हैं। इंटरनल सोर्सेज़ पहला हमारे पास आ जाता है मीन्स कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। लाइक कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। मिसाल के तौर पर पोस्टी नोट मीन्स कि जो फेल्ड एडवाइस हैं, उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया हो यहाँ पर। फेलियर भी इनोवेशन का यहाँ पर सोर्स बन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे हमारे पास आता है इनकॉन्ग्रिटीज़, गैप्स इन सिस्टम लाइक के सिस्टम में गैप या जो मिसमैच है वो आ जाना। मिसाल के तौर पर पेपैल है, ऑनलाइन पेमेंट को सिंपल बनाया गया जहाँ चीज़ मुश्किल हो, वहाँ अपॉर्च्युनिटी भी होती है काफ़ी ज़्यादा। प्रोसेस नीड्स आ जाते हैं, प्रोसेस नीड्स को एफिशिएंट बनाना मीन्स के जो यहाँ पर बताया गया है ना अ, एफ जो फेडेक्स है यहाँ पर मीन्स कि ओवरनाइट डिलीवरी का सिस्टम है ये किस्म से, जो कि प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एफिशिएंसी करता है। अगर हमारे पास इंडस्ट्री शिफ्ट आ जाता है, इंडस्ट्री शिफ्ट के अंदर क्या बताया गया है, इंडस्ट्री का नेचर चेंज होना। मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स वगैरह एंड डीवीडी भी जो है उसके जो स्ट्रीम पर शिफ्ट कर देना। आगे हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज़। एक्सटर्नल सोर्सेज़ में यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला बताया गया है हमें डेमोग्राफिक मीन्स के पॉपुलेशन चेंज होना। मिसाल के तौर पर एजिंग प्रॉब्लम्स हैं, होम हेल्थ जो सेटअप्स हैं वो होना और परसेप्शन चेंजिंग लाइक के लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाना। मिसाल के तौर पर जो वेगनाइज़िंग का ट्रेंड है बियॉन्ड द मीट है वो। एंड 7 नंबर पर आ जाता है हमारे पास न्यू नॉलेज लाइक के साइंटिफिक या टेक्नोलॉजीज़ का एडवांस हो जाना काफ़ी ज़्यादा। चैट जीपीटी, एआई, ऑटोमेशन व्हीकल्स वगैरह ये हमारे पास एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ हैं। टूल्स फॉर आइडिया जनरेशन हमारे पास आ जाता है। टूल्स फॉर आइडिया जनरेशन लाइक के ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एसडब्ल्यूओ2 टी एनालिसिस हमारे पास गूगल ट्रेंड्स एंड मार्केट सर्वेज़ वगैरह आ जाती हैं। ये टूल्स ना आइडिया को मीन्स कि पॉलिश करते हैं एक तरह से। फिशिंग अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। फिशिंग अप्रोच क्या होती है? फिशिंग अप्रोच का मतलब होता है अपने बिज़नेस आइडिया को समझना, कन्विंस करना और इंटरेस्ट क्रिएट करना, चाहे वो इन्वेस्टर, कस्टमर या पार्टनर हो किसी भी किस्म का। सिंपल वर्ड्स में पिच जिसके बराबर होती है, पिच हमारे पास होती है शॉर्ट, क्लियर और प्रेसिज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आइडिया के। टाइप्स ऑफ हमारे पास पिचेज़ आ जाते हैं। पहला हमारे पास है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मीन्स कि उसके अंदर जो हमारे पास समरी होती है ना वो 30 सेकंड की होती है। बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट यहाँ पर बात की जाती है। और इमेजिन करो एक आपके पास लिफ्ट एलिवेटर है, उसमें इन्वेस्टर वो मिल गया। इस पिच को ना एक मीन्स कि गोल बनाना है, अपना आइडिया का जो क्विक ओवरव्यू होगा वो और इंटरेस्ट क्रिएट करना ताकि वो आपकी बात सुने। क्विक आइडिया मिसाल के तौर पर वी सेल इको फ्रेंडली स्ट्रॉज टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। मतलब के जो प्रोडक्ट होगा वो इको फ्रेंडली जो हमारे पास स्ट्रॉ होगा वो होगा। और प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक वेस्ट है। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, प्लास्टिक के जो प्लास्टिक के बगैर मीन्स के स्ट्रॉज वगैरह जो होंगे वो बन सकेंगे। और इसमें मीन्स के एलिवेटर पिच मीन्स के शॉर्ट करना, क्लियर करना और प्रॉब्लम्स प्लस यहाँ पर सॉल्यूशन भी उनको प्रोवाइड करना। इन्वेस्टर पिच आ जाती है। इन्वेस्टर पिच टारगेट यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टर होता है। फोकस क्या होता है इसका, आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर को क्या मिलेगा यहाँ पर, मार्केट साइज़ मीन्स कि मार्केट कितनी बड़ी है और ट्रैकेशन जो हमारे पास है वो बिज़नेस चल रहा है या नहीं चल रहा है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर एक क्या है हमारे पास शार्क टैंक प्रेज़ेंटेशन है और आइडिया चाहिए या नहीं, वो पूछता है पैसा लोगों को रिटर्न मिलेगा या नहीं, मीन्स कि जो उसने मनी इन्वेस्ट किया है वो मिलेगा या नहीं, वो आइडिया ये अच्छा है या नहीं ये नहीं देखता वो। आगे हम चलते हैं, आगे मेरे पास आता है कस्टमर पिच। कस्टमर पिच टारगेट कस्टमर होता है, फोकस किसके ऊपर होता है, बेनिफिट्स के ऊपर होता है, टाइम, मनी, एफर्ट, सेविंग हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो ऐप है वो आपके मीन्स के जो 2 घंटे ना डेली के वो सेव करता है। कस्टमर को टेक्नोलॉजी का जो मतलब है ना, उससे मतलब नहीं है, उसको
क्या फ़ायदा मिला उसको उससे मतलब है। तो इसके अंदर क्या निकल के आता है, इसके अंदर ना मीन्स की जो कस्टमर पिच है वो बेनिफिट्स ओवर फीचर्स के ऊपर यहाँ पर मीन्स के पाई जाती है। आगे हमारे पास है की एलिमेंट्स ऑफ अ पिच डेक। तो इसके अंदर क्या है, इसमें अंदर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है हमारे पास। लाइक के पहले तो ये समझें की एलिमेंट्स ऑफ पिच डेक होता क्या है? पिच डेक स्लाइड्स का कलेक्शन होता है जो बिज़नेस को मीन्स कि एक्सप्लेन करता है। जिसमें पहला हमारे पास है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है। लाइक ये पहले प्रॉब्लम क्लियर करो, डिफाइन करो, फिर अपना सॉल्यूशन वहाँ पर निकालो। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक का टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है? राइड हीलिंग, यहाँ पर ऐप्स बनाई जाएँ ताकि उसके ज़रिए से आप आसानी से पहुँच सकें। अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो, तो सॉल्यूशन भी वैल्यूएबल यहाँ पर नहीं लगता। आगे हमारे पास आता है मार्केट अपॉर्च्युनिटी। मार्केट अपॉर्च्युनिटी मार्केट का साइज़, उसका ग्रोथ का फ्यूचर मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन करता है। द ग्लोबल ईवी मार्केट विल हिट मीन्स के $20 बाय 2030। तो मतलब कि मार्केट बहुत बड़ी है, ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग जो चांस है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर यहाँ डिसाइड करता है कि वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है यहाँ पर। आगे हमारे पास आता है बिज़नेस मॉडल। अब बिज़नेस मॉडल लाइक जो मनी है, कैसे यहाँ पर कमाएँगे, मनी कहाँ से लाएँगे? मिसाल के तौर पर सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की और यूट्यूब्स के यहाँ पर एड्स चल रहे होते हैं और जो दराज़ है उसका यहाँ पर कमीशन चल रहा होता है, बिज़नेस की मॉडल होता है। मिसाल यहाँ पर ना आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, वो बिज़नेस मॉडल मीन्स के हाउ द बिज़नेस अर्न्स रेवेन्यू। यहाँ पर बिज़नेस है वो किस तरह से यहाँ पर रेवेन्यू है वो अर्न करेगा, वो चीज़ें तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो रेवेन्यू किस तरह से लेगा। अब गूगल क्या यूट्यूब क्या करता है, वो अपने एड्स चलाकर रेवेन्यू वहाँ से निकाल लेते हैं और जो नेटफ्लिक्स है वो सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से वहाँ से अपना रेवेन्यू निकाल लेते हैं। जो दराज़ है वो दराज़ के जो चीज़ें प्रोडक्ट जो सेल्स करते हैं लोग वो वहाँ कमीशन से अपना वहाँ से जो रेवेन्यू वो निकाल सकते हैं। अब ट्रांज़ैक्शंस क्या होता है, ट्रांज़ैक्शन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मीन्स के प्रूफ के बिज़नेस काम कर रहा है, प्रूफ हो गया कि बिज़नेस ये काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर पायलट सेल्स आ जाते हैं, यूज़र्स आ जाते हैं, टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं, डाउनलोड्स आ जाते हैं, जो ट्रैकेशन है, एविडेंस होता है यहाँ पर सक्सेस का। आगे हमारे पास आता है आस्क। आस्क क्या होता है मीन्स के यहाँ पर होता है ना कितना यहाँ पर जो मनी है वो चाहिए और किस चीज़ के लिए चाहिए, यहाँ पर हमें क्लियर करना होता है। मिसाल के तौर पर जो यहाँ पर बताया गया ना कि वी आर सीइंग लाइक के टू हमारे पास $2 लाख हैं फॉर मार्केटिंग एक्सपेंशन। तो इसमें कन्फ्यूजन जो होगा ना वो हमारा जो भी चीज़ होगी ना उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। मीन्स कि आज यहाँ पर अपनी जो नीड्स हैं और पार्टनरशिप को यहाँ पर मीन्स कि स्पेसिफिक जो फंडिंग है उसको बताना होता है, हमें पैसा चाहिए या हमें क्या चीज़ इसके लिए चाहिए होगी यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है NABC फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क आइडिया को ना लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। जो एन है ना हमारे पास वो नीड है लाइक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना फार्मर लॉसेस 30% ऑफ कॉप्स ऑफ स्पोलिजेल। तो यहाँ पे ये बताया गया। आगे हमारे पास एक का मतलब होता है अप्रोच। आगे हमारे पास है अप्रोच है मीन्स कि यूर सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन ट्रैकर होते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड और मॉडर्न बेस्ड होते हैं ये चीज़ें। बेनिफिट्स में क्या रहता है, नंबर ऑफ फ़ायदा आ जाता है। मिसाल के तौर पर रिड्यूस वेस्ट बाय 20%। इन्वेस्टर को नंबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स के पसंद होते हैं। और आगे हमारे पास आता है सी पे कॉम्पिटिशन। NABC हम यहाँ पर स्टडी करें। एन नीड, ए अप्रोच, बी बेनिफिट्स, सी कंपटीशन। तो सी का यहाँ पर बताया गया है आप कंपटीटर से डिफरेंट कैसे हो सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल के तौर पर वी आर द फर्स्ट टू फोकस ऑन स्मॉल होल्डर। यूनिक फोकस है, कंपटीटिव यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देगा बिजनेस के फ्रेमवर्क को। आगे चलते हैं, आगे हमें बताया जाए टिप फॉर इफेक्टिव पिचिंग। तो इसमें क्या है मीन्स कि पहला हमारे पास है यूज़ सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जर्जन जो हमारे पास बताया गया है। तो मीन्स कि मुश्किल जो वर्ड्स होंगे ना, जर्जन अवॉइड करना, क्लियर एंड ईज़ी इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए यहाँ पर। प्रैक्टिस बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है, आई कॉन्टैक्ट है, जो काम टोन है आपका, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, यहाँ पर डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड हाइलाइट द यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, यूएसपी, टेस्ला, ऑटो पायलट टेक। अच्छा जी, आपको यूनिक क्या बनाता है इस चीज़ के अंदर? मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन जो टेस्ला है, वो ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी है, जो यूएसपी रीज़न टू चूज़ यहाँ पर करके बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है बिज़नेस मॉडल कैनवास, BMC। तो बिज़नेस में बीएमसी जो हमारे पास है बिज़नेस मॉडल कैनवास, वो होता क्या है? बीएमसी एक विजुअल टूल होता है जो बताता है बिज़नेस वैल्यू कैसे क्रिएट करेगा और जो डिलीवर और अर्न है वो किस तरह से करता है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारे पास 8 जो कॉन्सेप्ट हैं वो बताए गए हैं, कंपोनेंट्स बताए गए हैं 8। तो पहला हमारे पास कंपोनेंट है कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट किसके लिए बिज़नेस है, स्टूडेंट है, कॉर्पोरेटर है, फैमिलीज़ है। तो यहाँ पर पहले तो उसका सेगमेंट बना दिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है वैल्यू प्रोपोज़िशन। वैल्यू प्रोपोज़िशन कस्टमर्स को क्या बेनिफिट चाहिए, स्पॉटिफ़ाई चाहिए, अनलिमिटेड म्यूज़िक चाहिए स्पॉटिफ़ाई के अंदर। तो इस तरह से बेनिफिट्स करके वैल्यू प्रोपोज़िशन बनाते हैं। आगे हमारे पास आता है चैनल्स।
चैनल्स प्रोड्यूस कैसे डिलीवर होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो किस तरह से डिलीवर होगा। अमेज़न है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ पर देखते हैं किस तरह से इसको हमने आगे प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाती है, सब्सक्रिप्शन, फ़ीस, एड्स, ईटीसी वगैरह मीन्स के जो मनी है वो कहाँ से आएगी, सब्सक्रिप्शन से आएगी, एड से आएगी, ईटी से आएगी। आगे मैं बताते हैं की एक्टिविटीज़ लाइक के मेन काम यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होती है। की रिसोर्सेज़ में हमारे पास स्टाफ आ जाता है, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल आ जाता है एंड पार्टनरशिप में सप्लायर और अलायंसेस वगैरह आ जाता है एंड हमारे पास लास्ट है हमारे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह, तो इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल जो कॉस्ट वगैरह है वो इसके अंदर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स है, वैल्यूएबल है यहाँ पर ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट के लिए और जो रेवेन्यू यहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन के तौर पर आ सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो की पार्टनर है यहाँ पर वो कंटेंट स्टूडियो है। नेटफ्लिक्स का जो मॉडल है ना, वो सिंपल है लेकिन स्केलेबल है काफ़ी ज़्यादा। आगे हमारे पास आता है लेजेंडरी बिज़नेस आइडिया एंड मॉडल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हुई थी, एक्सेसिबल लाइन हमारे पास आ जाती है, मीन्स के कार्ड अफोर्डेबल्स हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, स्मार्टफ़ोन्स आ जाते हैं और एप्पल इकोनॉमिक मीन्स की क्रिएट हुई थी इससे और क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारे पास है वो बिज़नेस स्केलेबल काफ़ी ज़्यादा इससे हो गया था। मीन्स कि वो लेजेंडरी बिज़नेस आइडियाज़ और मॉडल बताए हुए हैं जिनकी वज़ह से जो हमारे पास जो बिज़नेस के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस मीन्स कि इनके ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए थे, सक्सेस हासिल कर गए थे। कॉमन ट्रेड्स आ जाते हैं हमारे पास, कॉमन ट्रेड्स में हमारे पास एक तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। ग्लोबल स्केल जो यहाँ पर था, ग्लोबल स्केल मैकडॉनल्ड्स लाइक किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था ग्लोबली तौर पर और हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट है, क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो गया था। आगे चलते हैं, आगे मैं बताता है पाकिस्तानी बिज़नेस आइकन्स। मियां मोहम्मद मंशा जो हमारे पास निशात ग्रुप है, बैंकिंग का था और टेक्सटाइल डाइवर्सिफ़ाइड था। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है सैयद बाबर अली, एलयूएमएस पैकेजेज़ एंड एलटीडीज़। बिज़नेस प्लस एजुकेशन थी इसके पास मीन्स के ब्लेंडेड था बिज़नेस विद एजुकेशन जो बताया मैंने अभी आप लोगों को। मोनिस रहमान, रोज़िक डॉट पीके। लाइक टेक स्टार्टअप कल्चर था इनका और आगे हमारे पास है सीमा अज़ीज़, जगह में हमारे पास है बरीज़ी। तो यहाँ पर क्या था फैशन प्लस यहाँ पर फिलैंथ्रोपी थी जो कि यहाँ पर केयर फाउंडेशन था। आगे मेरे पास आ जाता है लेसन। तो लेसन में ये जो बताया गया सिंपल अल्फाज में विज़न था, लाइसेंस था और जो लोकल नीड्स के मुताबिक यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया था लोगों को। की टेकअवेज़ कर लेते हैं, की टेकअवेज़ में हमारे पास पहला आ जाता है आइडिया। आइडिया जो यहाँ पर था नोटिफ़िकेशन था प्लस जोकर था हमारे पास। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है पिचिंग। पिचिंग में मीन्स कि ऑडियंस ही बेस थी ये हमारे पास। और हमारे पास बिज़नेस मॉडल आ जाए, बिज़नेस मॉडल क्या था हमारे पास सस्टेनेबल था और स्केलेबल था काफ़ी ज़्यादा। इंस्पायरेशन में हमारे पास आ जाता है कि ग्लोबल था और लोकल लीडर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए गए थे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो इसमें बताया गया है कि जो कैंपस प्रॉब्लम मीन्स कि कैंपस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना और बीएमसी को यूज़ करना, एनएबीसी जो नीड था हमारे पास जो एबिलिटी था हमारे पास एंड जो यहाँ पे बताए गए थे, क्या-क्या पढ़े थे हमने 1 मिनट में आपको दोबारा दिखा देती हूँ यहाँ पर हाँ, नीड, अप्रोच, बेनिफिट्स, कॉम्पिटिशन। तो ये चीज़ें थी हमारे पास यहाँ पर एंड कहाँ गया? हाँ, इनको यूज़ करना चाहिए हमें एनएबीसी फ्रेमवर्क को और पाकिस्तान एग्ज़ाम्पल्स मिल के स्टडी करना, सक्सेस हासिल करना, सक्सेसफुल स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल इनसाइट्स के अंदर पाई जाती हैं। मीन्स के जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ थी वो स्टडी के ज़रिए से मीन्स कि पाकिस्तान एग्ज़ाम्पल है मीन्स के स्टडी करो, लाइक सक्सेस हासिल करने की स्टडी करनी चाहिए। कंक्लूजन आ जाता है हमारे पास लास्ट पर बिज़नेस सक्सेस मीन्स के बिज़नेस सक्सेस टीम्स फॉर्मेशन आइडियाज़, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेदर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप or pitching to investor clarity facility and adaptability are paramount. Like business success depends on innovative ideas, strategic planning and effective communication. जो यहाँ से एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पर मस्ट उसको रिप्रेजेंट आइडिया करना पड़ता है किसके ज़रिए क्लेरिफाइड से ज़रिए से फ्लेक्सिबिलिटी और एडाबिलिटी के ज़रिए से और लेकिन यहाँ पर पिचिंग को ना मीन्स के पिचिंग टू इन्वेस्टर्स और लॉन्चिंग का जो स्टार्टअप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर मीन्स के थीम नंबर 13 जो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, मे बी आ सकते हैं कोई इनमें से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।